पिता की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। अब जो है भीलों के राजा तलवार लेकर मारने के लिए तैयार होता है कि इसका मैं वध करूंगा। तब तक भद्रकाली की मूर्ति तेज से फट जाती है और भद्रकाली माता प्रकट होती हैं और भीलों के राजा का जो है सिर धड़ से अलग कर देती हैं और खेलने लगती है। ऐसे भरत जी का उद्धार हो जाता है। नारायण नारायण करते हुए बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। फिर उसके बाद शुरू होता है अजामिलोपाख्यान। देखिए एक यहाँ पे विषय आता है अजामिल का। कान्यकुब देश में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता रहा। वह अति पापी था, चोरी करता रहा, घर में वेश्या को लेकर रखता रहा और अजामिल शब्द पर विचार करे तो आएगा कि अजा मतलब माया और मिल मतलब माया में जो फंसा हुआ है। माया में जो फंसा रहता वही अजामिल है। अजामिल बहुत पाप किया था। दो चार जीवन में अपने जो है बहुत पाप किया, चोरी किया और जीवन में अगर आपके एक पैसा ना हो तो चोरी बेईमानी कभी मत करिए, क्योंकि जो जन्म दिया है वह भोजन देगा आपको। जे जन्मौले हो भोजन आपके कुछ भी हो देवे करे, आपको भूखा सोने नहीं देगा। तो चोरी बेईमानी या कोई ऐसा कार्य ना करिए जिससे धर्म की हानि हो जाए। थोड़ी सा अगर आपके अंदर लालच आ जाए तो मन फंस जाता है कि अरे लिया गया लो कोई चीज। अब माया बहुत खराब है। माया अगर पुस्तक में आ जाए तो सब खराब हो जाता है। और कदाचित अब अजामिल जंगल में शिकार करने गया था। उस समय अजामिल के गांव में घूमते हुए कुछ संत आए। 12 मूर्ति हैं। सभी संत हृदय के सरल थे। आपके गांव में कोई भी साधु संतों को सेवा करने वाला अगर उदार गिरस्त होता है तो उसकी मुक्ति निश्चित है। अब अजामिल के घर 12 मूर्ति आ गए और बोले कि मुझे भोजन कराइए। एक दिन हमको भी एक साधु बाबा मिले थे। एक साधु बाबा का पूरे गाड़ी भर के साधु बाबा मिले थे। हम पूजा कराने गए थे एक जगह दूसरे के गांव में। वहां पे साधु बाबा मिले तो हमको देख के बोल रहे हैं कि अपने आप हाथ में कुछ मंत्र बोले। अब जो भी अपने मन में बोल रहे हैं तुम 2 भाई हो। उनके हम हैं। बोले कि एक बहन भी है। हम बोले हाँ है। तो फिर हम बोले अच्छा अब आगे। बोले ऐसा है कि भोजन करा दो। 15 लोग हम लोग हैं। भाई ये जानने के लिए भोजन आपको नहीं करा सकते हैं। हट करके वहीं बैठ गए। हमारी पूजा नहीं है वहां। भोजन है पहले बना, पूजा होती, पूजा शाम को रात को हुई। तो साधुओं का हट भी बड़ी खतरनाक होता है। अगर आप साधु बाबा जितना हृदय के कोमल रहते उतना हठी भी रहते, उतना तपश्चर्या उनके अंदर रहती है। और गांव के सभी प्रकार के लोग होते। गांव में सभी प्रकार के लोग होते। कुछ दुष्ट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ भगवान का चिंतन करने वाले होते हैं, कुछ भगवान का भजन करने वाले होते हैं, कुछ भगवान का के नाम पे भोजन कराने वाले होते हैं। हर गांव में हर प्रकार के लोग रहते हैं। आज यहाँ पे इतनी भीड़ आ रही है तो भगवान का नाम का ये लोग जप ही करते होंगे, तब ना यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं। तो आज मैं आज मैं इनको ऐसा नाम बताऊंगी, इनको खबर भी पड़ेगा। उस दुर्जन ने कहा महाराज मेरे गांव में एक अजामिल नाम का गृहस्थ है और वह बहुत उदार है और साधु संतों का सेवा करते हैं। अजामिल के पास उनको जो है कोई इंसान था। गांव में सभी प्रकार के लोग होते हैं, अच्छा बुरा, अपने में इंटरेस्ट रखने वाला, दूसरों में इंटरेस्ट रखने वाला, पूरे लोग होते हैं गांव में। गांव में एक ही प्रकार के लोग नहीं होते हैं।
हर प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि और आपको अपने मन में विचार करना है कि मुझे संगति कैसी करनी है। हमको संगति अच्छे लोगों का करना है कि संगति बुरे लोगों का करना है, आपको ना। तो साधु संत समझ न सके, दुर्जन ने उनको धोखा दिया और वे अजामिल के यहाँ जाएंगे, अजामिल इनको मारेगा, इनके पास जो कुछ है उसे लूट लेगा। आज इनकी अच्छी खातिरदारी होगी। अब टेंशन में अजामिल जो है, अजामिल का नाम कोई बता दिया और संत उसको सुस्त समझते हैं। अजामिल के घर में गए हैं, अजामिल उस समय घर में नहीं था। अजामिल के आंगन में आकर बैठे, घर में वेश्या थी। वेश्या ने देखा कि मेरे आंगन में संत आए हैं, भूल से आए, ऐसा लगता है मेरे आंगन। संदीप भैया मानते हैं और भैया वो मानते हैं। हाँ, तो संत हृदय बड़ा अति कोमल होता है, वह भोजन खा लिया, भोजन पे आशीर्वाद दे दिए। पंडित जी ने बोला जब 1 रुपया में संकल्प उठा करके पूरा सकल रोग दोष क्लेश नाना व्याधि उपद्रव निवृत्ति पूर्वक आदित्य आदि नवग्रह पीड़ा शांत, कुल पीड़ा शांत कर देना। तो 1 रुपया संकल्प, 1 रुपया का संकल्प घाट पे रखेंगे या कहीं भी रखेंगे तो बोल दिया सकल रोग दोष क्लेश नाना व्याधि उपद्रव निवृत्ति पूर्वक आदित्य आदि नवग्रह पीड़ा शांत्यर्थम व्यापारे उत्तर उत्तर लाभार्थम। भले अपना व्यापार न चले लेकिन आपका व्यापार बोलेंगे उत्तर उत्तर लाभार्थम। गृहेषु फल प्राप्त्यर्थम हम पूजा हम करिष्ये। संकल्प करा देते। ब्राह्मण हृदय इतना कोमल है कि 1 रुपया का संकल्प लेकर के तो आज पूरा कुल का उद्धार कर दिया। और हम लोग की जो ब्राह्मण बिरादरी है, जो ब्राह्मण कर्मकांड करने वाले हैं, उनको बेचारों को तो ये भी नहीं पता चलता कि जहां हम जा रहे हैं वहां क्या मिलेगा। वह भगवान के अधीन ही जाते हैं। किसके अधीन जाते हैं? भगवान के अधीन जाते हैं। लेकिन गुरु बहुत मिल जाता है। जब भगवान देते हैं ना गुरु, तो कहीं पे आपका हानि नहीं होगा। भले कुछ भी हो जाए हानि नहीं होगा। वो बालक जो है, छोटा वाला बालक जो है, वह सुबह से 4 बार आया मेरे पास, तिलक लगा दो, तिलक लगाओ, छोटा वाला छोटका हो छोटुआ। हाँ, वो सुबह से 3-4 बार तिलक लगा दो। यहाँ पे इनको लगाने बोले नहीं, ऐसा नहीं, गोलका लगाया। यहाँ सबका तो गोलका लगाया और छोटका बालक आया, बोला कि ऐसा तिलक लगा जैसा आप लगाए। तो कम से कम उसके अंदर श्रद्धा तो है। और उनको लगाए तो नहीं, पंडित छोटा लगाया, बह लगी। एक हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी रह चुके हैं, यादव जी हैं। उनको एक दिन हम अष्टगंध चंदन अपने हाथ से पीसे और चंदन जो है ऐसे लगा दिए। ठंडा लग रहा था, केसर डाल के लगाए तो कह रहे महाराज चंदनवा खराब बाका। अब उनको कौन समझाए कि जो है वो चंदन जो है पीस के और उसमें केसर मिला के हम लगा रहे हैं तो ठंडा हो रहा है। अब जिसको जो बात नहीं मालूम रहेगा कम से कम कहेगा तो कि हाँ यार जो है ये चीज कर रहे हैं। तो लड़के को पता था कि पंडित जी टीका लगा हुआ, तो हम पंडित जी करे बने। जितने दिन यहाँ पे कथा हो रही है, जितने दिन भगवान का पूजन होता जाएगा, उतना दिन पवित्रता बनी रहती है घर में। अगर सदैव होने लगे तो इससे पवित्रता जो है बरकरार रहेगी। का भैया राधे 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 सरकार। अब अजामिल को संतों ने कहा कि हम पैसा नहीं मांगते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण की कृपा से तेरे घर में बालक हो तो उसका नाम नारायण रखना। तो अजामिल बोला कि अरे यार हम सब भक्ति भाव को तो मनमय नहीं करते हैं और आप मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए बोल रहे हैं। बोले रख लो अजामिल। तो वेश्या बोली हाँ 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 सही बोल रहे हैं, रख लीजिए। अब रख लिए नारायण। अब नारायण नारायण बोलेगा तो पुत्र का नाम हमेशा भगवान के नाम पे ही रखें। कम से कम कभी भगवान का नाम न ले पाए तो कम से कम उस समय लेंगे जितना समय पुत्र को बुलाएंगे। पुत्र को बुलाएंगे तो भगवान का नाम लेंगे कि नहीं। इसलिए अपने अपने पुत्रों का नाम जब रखे तो भगवान के नाम पे रखे, शायद आपका कल्याण हो जाए। पहले लोग रहता ना कि 4 अक्षर का नाम रखते रहे, अब 2 अक्षर का हो गया। टोनी मोनी सोनी 2 अक्षर का, पहले 4 अक्षर का नाम रखते रहे।
जैसे राज नारायण, राम नारायण, भैया का नाम भूप नारायण, मतलब पूरा इतना बड़ा बड़ा नाम रहता रहा। अब नाम हो गया छोटा छोटा नाम, इत्तू नाम है तो इत्तू विकास भी इसे हो रहा है जो है। अब नारायण नारायण बोलने की आदत पड़ गई। भगवान के नाम में पाप को नाश करने की शक्ति है। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए। यमदूत बोले कि ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, जिसकी मृत्यु निकट आती है वह भगवान का चिंतन करने लगता है, वह सबसे बड़ा तपस्वी हो जाता है। उससे बड़ा तपस्वी कोई भी नहीं रहता है। अब उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं रहता है। जो जिसकी मृत्यु आ जाती है, वह जो मृत्यु के समीप होता है, उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं रहता। यही आधार जो है भगवान का हो गया। अब स्थिति बताएं हम आपको कि संतों के आशीर्वाद से जब अजामिल की मृत्यु आई तो वो नारायण नारायण चिल्लाने लगा, नारायण नारायण, हे पुत्र नारायण, हे पुत्र नारायण। तब भगवान प्रकट हो गए। बोले कि यमदूत से बोले कि नहीं ले जाना है तुमको। और पिता के पास नहीं गया, खेलने के लिए गया। उसका पुत्र नारायण उसके पास नहीं आया। भगवान के पार्षद स्वयं आ गए। बोले कि तुमको नहीं ले जाना है। और यह ब्राह्मण 20-21 वर्ष का हुआ, गायत्री चंदा संध्या करने लगा। और इसी तरह भगवान इनका जो है अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल भगवान नारायण का नाम लेने से अजामिल वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। इसके बाद नारायण कवच होता है। नारायण कवच के बाद इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध होता है। और फिर वित्रासुर की उत्पत्ति होती है और वित्रासुर के पूर्व जन्मों का कथा सुनाई जाती है। फिर उसके बाद आते हैं युधिष्ठिर के चिंता का समाधान जो है भगवान जी करते हैं। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित और नारद जी धर्मराज को यह कथा सुनाते हैं। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। दिति को बहुत दुख हुआ। हिरण्यकश्यप अपनी माँ को समझाता है, माँ रोना नहीं, मेरे भाई को मारने वाला भगवान विष्णु है, मैं उसका वध जरूर करूंगा। उनको क्या पता कि जिनको वह चैलेंज कर रहे हैं वह स्वयं में भगवान है। और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की स्तुति करता है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कभी मेरा मरण दिवस न हो, मेरा मरण रात्रि में न हो, मेरा मरण मानव से न हो, मेरा मरण पशु से न हो, मेरा मरण पृथ्वी पे न हो, मेरा मरण आकाश पे न हो, मेरा मरण अंदर न हो, मेरा मरण बाहर न हो। अब थोड़ा सा विचार करे तो ध्यान में आएगा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिति के दो बालक थे। दिति शब्द का अर्थ होता है भेदभाव। अब जब माँ ही भेदभाव वाली हो तो पुत्र कैसा होगा? पुत्र गुंडा ही होगा। देखिए स्थिति क्या होता है ना कि कोई बलवान जब अपने घर में जिसे लड़ाई झगड़ा करने वाला निकलता है ना तो उसके माँ बाप पे पहले पड़ता है कि बाप की परवरिश गलत है। लेकिन यह माँ बाप की परवरिश नहीं, माँ का लाड़ प्यार पुत्र को बिगाड़ देता है। वह पिताजी मारने चढ़ेंगे तो माँ बोलेंगी मत मारो, यह हमारा पुत्र है, तुम्हारा ही पुत्र नहीं मेरा भी पुत्र है। बस हो गया, अब मेरा ही पुत्र है तो बस समझ जा कि माँ संगे इंत का करबे करिए। तो ऐसे जो है दिति भेद बुद्धि होती है। और अब न मरे, अब हिरण्याकश्यप को एक पुत्र प्राप्ति होती है, उसका नाम प्रहलाद रहता है। अब प्रहलाद जो रहता है वह भगवान का भक्ति करने वाला, विष्णु भगवान का दिन भर नाम लेता रहता है। अब
भागवत की कथा संत अनेक रीति से करते। हिरण्यकश्यप की शक्ति बहुत बढ़ गई। शक्ति का उपयोग हिरण्यकश्यप भोग और विलास में किया। अगर हिरण्यकश्यप उसको भोग विलास में न करके दुनिया के संसाधन में करता, तब शायद कि उसका कल्याण हो गया। अब बाप राक्षस हो गया और पुत्र देव हो गया। क्या हो गया? बाप राक्षस और पुत्र देव हो गया। अब देखा स्थिति यहाँ पे दो हो गई। दो, एक लोग काफी पूजा करे वाला, एक लोग मनही वाला। अब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए, पूर्व जन्म के महान भगवत भक्त हैं। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को छिपाया है। भक्ति अलौकिक धन है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट न हो तो भक्ति बढ़ती नहीं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण। देखिए, जब भगवान आपका साथ देने वाला रहता है ना, तो कभी आपका हानि नहीं होता। इसलिए आप लोग सीताराम भजा करिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान हो, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। मोह अभिमान त्याग, मोह अभिमान त्याग, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। जिंदगी की डोर तो हाथ देना, जिंदगी की डोर तो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे जो पड़ी निवास दे, महलों में राखे चाहे जो पड़ी निवास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। प्रेम से बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय। प्रहलाद जी सतत भक्ति करते हैं। एक दिन कुलगुरु संडामर्क ऋषि को हिरण्यकश्यप अपने घर बुलाता है। बोलता है, इस बालक को ले जाकर के अपने गुरुकुल में शिक्षा दीजिए और राक्षसी प्रवृत्ति का पाठ इसको पढ़ाइए। अब यह गुरु जी के आश्रम में गए और इनका
मन नहीं लगा प्रहलाद जी का, और यह बार बार भक्त के भाग के आए। गुरु जी को आश्चर्य होता है कि यह बालक बड़ा बुद्धिमान है, 6 महीने तक राजनीति उसको पढ़ाई है, फिर भी प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास ले गए। आज 6 महीने बाद बालक घर में आया, पिताजी को वंदन करता है। पिता ने गोद में उठाया, प्यार किया, बेटा तुम्हें जो उत्तम पाठ बताया है सो बोल। प्रहलाद जी ने विचार किया, पिताजी कहते पहले उत्तम पाठ बोलो। उत्तम पाठ मतलब पिताजी यह सुनना चाहते रहे कि लड़ाई झगड़ा कितना सीख के आया है। तो भाई उत्तम उनकी बात में, राक्षस की बात में उत्तम क्या होता है? वही होता है। एक गुंडा के घर गुंडा ही, गुंडा सोचेगा कि हमारा पुत्र गुंडा ही हो, वो नहीं सोचेगा कि हमारा पुत्र जो है कभी अच्छा रहे। एक